करने के दौरान एक पत्रकार के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या की जाती है, उनके मोबाइल छीने आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पत्रकारिता की गंभीरता को और पत्रकारिता के महत्व को हाल के दिनों में लगातार डैमेज करने का प्रशासन और शासन द्वारा प्रयास होता रहा है, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी विधा है जो सच को सच के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करती है। गुलामी का दौर था, तब पत्रकारों ने जंग आज़ादी में जमकर साथ निभाया था। आज़ादी की लड़ाई को भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया था और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आज़ादी के बाद पत्रकारों को हाशिए पर करने की साजिश शुरू से ही शुरू हो गई थी। 3 विधाओं के साथ इसे कहा गया कि यह चतुर्थ स्तंभ है। माइंड करिएगा, सिर्फ कहा गया, यह कहीं से चतुर्थ स्तंभ नहीं है। यह हमेशा से सत्तासीनों, प्रशासन के अधिकारियों, सत्ता के दबंग लोगों की हाथ की कठपुतली जब तक बना तब तक ठीक है, और अगर इसने अपने आत्मसम्मान की बात की तो इसे दबाने का प्रयास किया जाता है। और कुछ ऐसा ही प्रयास बीती रात भी हुआ। बीती रात लगभग 11:30 बजे मैं सो रहा था, मेरी फ़ोन की घंटी बजी। मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार अमित जी ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि सपा के एक नेता की गिरफ्तारी के दौरान वो कवरेज कर रहे थे, जिस पर सीओ कैंट ओंकार दत्त तिवारी, सीओ कोतवाल छत्रपाल सिंह और नखास चौकी प्रभारी दुर्गेश वैश्य ने न केवल उन्हें उस कवरेज से रोका, वरन यह जानते हुए और यह बताने के बाद भी कि वो पत्रकार हैं, सीओ के निर्देश पर उनका मोबाइल छीन लिया गया। मेरा प्रश्न है कि मोबाइल क्यों छीना गया, किस अधिकार से छीना गया, और पुलिस को किसने यह अधिकार दिया है कि एक पत्रकार को उसके कार्य करने से रोका जाए। अगर पत्रकार नियम विरुद्ध कार्य कर रहा था, अगर पत्रकार कानून का उल्लंघन कर रहा था, या पत्रकार पुलिस की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। किस आधार पर मोबाइल छीना जाता है? अमित जी गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के सम्मानित सदस्य हैं और पत्रकारिता के लिए पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व हैं। इन्होंने बारहा कहा कि मैं पत्रकार हूं और जिसे दबाया और छिपाया जाए। और यह भी बता दूं कि उस दौरान उस क्षेत्र के तमाम लोग भी इस घटना को कवर कर रहे थे और कई लोगों के फोन सीओ साहब ने छिनवाए। क्या टेलीफोन, मोबाइल फोन छीनकर वो लोगों की आवाज को दबा सकते हैं? और अगर अमित जी ने इतना ही गलत काम किया था तो फिर 2.5 घंटे बाद उनका फोन वापस क्यों किया गया? जब मेरे पास फोन आता है, मैंने तुरंत ही सीओ कोतवाली और सीओ इंस्पेक्टर कोतवाली को मैंने उनके सीयूजी नंबर पर फोन किया, लेकिन अमूमन जैसा होता है इन लोगों का फोन नहीं उठा। लेकिन किन्हीं भी कारणों से मेरे फोन जाने के 15 मिनट बाद दरोगा वैश्य जी ने कौन दरोगा वापिस किए थे? नखास के दुर्गाबाड़ी के चौकी प्रभारी भामेश सिंह ने वह मोबाइल इनको वापस किया और फोर्सिबली उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कराया। मेरा मानना है कि यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। इस तरह से ही आप लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं। और यह मामला गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया है। हम इसे जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में प्रमुखता से उठाएंगे। हम इसकी शिकायत मानवाधिकार
और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को भी करेंगे। और ये सारी घटना उस समय होती है जब गोरखपुर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कुछ अधिकारी इस प्रकार की घटनाएं करके शासन को संदेह के घेरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मांग करूंगा एसएसपी से, मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस घटना की जांच की जाए और अगर पत्रकारों के लिए कोई नई गाइडलाइन इस सरकार में बनी हो तो वह भी बताई जाए। बस मुझे इतना ही कहना है। पत्रकार जगत में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश है।